कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संडे हिट आउट एट सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ओवर हिज रिसेंट रिमार्क्स इन लंदन। अब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने संडे को रविवार को हिट आउट किया है किसको? सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी का जो नेता है राहुल गांधी, जो सीनियर का मतलब प्रधान, तो उस पर निशाना साधा है। तो हिट आउट हमारे मेन वर्ब है, तो हिट आउट करना मतलब निशाना साधना, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हिट आउट इसकी वर्ब है, मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनेट की, और ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या कहता है आगे उसके? ओवर हिज रिसेंट रिमार्क, कहते हैं कि जो हाल ही की पिछली, जो अभी कुछ टाइम पहले जो टिप्पणी हुई थी, या राहुल गांधी ने जो पीछे लंदन में जाकर जो, यानी कह रहे हैं इन लंदन, यानी लंदन में जाकर जो भाषण दिया था या पीछे जो टिप्पणी करी थी, तो उसके ऊपर मोदी ने निशाना साधा है, उसके ऊपर ये बात कही है। अब कहते हैं दैट वर क्रिटिकल ऑन गवर्नमेंट। क्रिटिकल का अर्थ होता है कि भी आलोचना करना, तो ये हमारी मेन वर्ब होगी। लंदन दैट कंजक्शन होगा जो कि इस क्लोज के लिए आया है, तो ये लंदन है, तो दैट का अर्थ हमारा इस बात का है। तो ये जो है ये हमारा गवर्नमेंट है, जो सरकार की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इसमें आलोचना हुई है। तो ये बात कौन कहते हैं? ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी लंदन में जाकर लंदन में जाकर मतलब गलत टिप्पणी की है, तो ये जो टिप्पणी है ये सरकार की आलोचना है। तो ये बिल्कुल कहते हैं सेइंग, तो जो से है से हमारी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट ये हमारा नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे डायरेक्ट स्पीच है, जो कि कोटेशन है मार्क के अंदर है, एज इट इज है, जो कि मोदी ने जो कहा था वो सेम हमारी इसमें, या मतलब स्पीकर ने जो कहा था यहाँ, हम बस इसका मतलब इंग्लिश समझते हैं इसके पेपर के थ्रू। अब कहता है कुछ जो लोग हैं, सम पीपल्स, कुछ लोग हैं, आर पुटिंग इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हो जाएगा हमारा लोकतांत्रिक, और इंडियन हो जाएगा भारतीय, जो भारत की जो लोकतांत्रिक है, तो उसको उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि ट्रायल मतलब टेस्ट करना, या फिर जांच करना, या फिर उस चीज की परीक्षा लेना, मतलब उस चीज की पहले ही तैयारी करना उस चीज की। तो अब कह रहे हैं एंड इंसल्टिंग दी सिटीजन्स ऑफ कंट्री, जो देश के जो नागरिक हैं, तो उसकी भी इंसल्ट हो रही है, इंसल्ट मतलब बेइज्जती, तो उसकी बेइज्जती हो रही है। और कुछ लोग हैं मतलब, तो कुछ लोग हैं देश के जो नागरिक हैं उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं, और जो भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं तो उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा मोदी ने ये भाषण में कहा है। तो हम थोड़ा सा भी ये और पढ़ते हैं। अब बताएं तो द रूट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि जो भारत की जो लोकतंत्र है, तो उसकी जो रूट मतलब जड़ें, तो उसकी जो जड़ें हैं, तो ड्रा फ्रॉम आवर हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो ये पहले हमारे इतिहास से ही सींची गई थी, या फिर क्योंकि ये जो ड्रा है ये हमारा सभी ये पास्ट इंडेफिनेट में है, तो ये हमारा ये प्रीपोजिशन पोजीशन को प्रोटेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। अब कहते हैं नो पावर इन वर्ल्ड, मोदी कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, विश्व में कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, कैन डैमेज मतलब नष्ट करना, कि इसको नष्ट कर सकते हैं, किसको? डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा देश है, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, तो उसको कोई भी डैमेज नहीं कर सकता, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो ये देश विश्व में किसी की ताकत नहीं है, तो ये बात है इसकी। अब कहते हैं येट सम पीपल, येट करता है कि ये बात कह चुके हैं, तो मतलब इन सब के बावजूद भी कुछ लोग हैं वो इंडियन डेमोक्रेसी है, जो भारतीय लोकतंत्र है, उसको उस पर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट, तो पीएम मोदी सेड इन धारवाड़ इन नॉर्थ कर्नाटक, जो कर्नाटक का जो उत्तरी हिस्सा है, तो उसके धारवाड़ में ये पीएम मोदी है, उसने ये सभी चीज कही है। तो कहता है वेयर इन ए ऑर्गेनेटेड द परमानेंट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़, तो धारवाड़ की जो आईआईटी कैंपस है परमानेंट है, तो ऑर्गेनेटेड मतलब उद्घाटन करना, तो उद्घाटन जब मोदी ने किया था वहां जाकर, तो उसमें सभी ये भाषण कहा था, तो उसी में सभी ये बात कही थी।